हे गाइस, कैसे आप सभी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जहाँ पे देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांच है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे 3 ब्रांच होते हैं, जिसका पहला ब्रांच है फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्या होता है इसका मतलब, ये देखते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मतलब यह जो अकाउंटिंग का मुख्य ब्रांच होता है, मूल ब्रांच होता है, इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जिसके अंतर्गत लिखने, समराइज करने, मतलब वर्गीकरण करने और रिपोर्ट देने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। आगे बोला रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ बच्चों कि जो रिपोर्ट मिला है बिजनेस चलाने से, जो फिनेंशियल रिपोर्ट मिले हैं एक निश्चित समय के दरमियान, उस बात को बताना फिनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, इट इज़ अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उसको लिखना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के दरमियान जो बिजनेस किया गया है उन सभी का रिजल्ट देना ही क्या कहलाता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, समराइज करते हैं और उसके दरमियान जो भी रिपोर्ट हमें प्राप्त होते हैं उसको बताते हैं, देते हैं उसके यूजर्स को। तो इस अकाउंटिंग हम कौन सा अकाउंटिंग बोलते हैं बच्चों, फिनेंशियल अकाउंटिंग। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत, बिजनेस के रिपोर्ट के अंतर्गत जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बिजनेस का कैश फ्लो है, जो बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इसका रिपोर्ट जो हम देते हैं तभी से हम क्या बोल देते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों आइए हम लोग चलते हैं दूसरे अपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा बच्चों आप देख सकते हैं, इट इज़ अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड परफॉर्मिंग सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि यह एक ऐसा विधि है जिसमें प्रक्रिया के ऐसे समूह को जोड़ा गया है जिससे कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके कितने खर्चे हैं इस बात का पता लगता है। ठीक है बच्चों, कितने खर्चे हैं इस बात का पता लगाना और इन सारे खर्चों का टोटल निकालना और उनको डिटेल में बताना कि ये खर्चा कहाँ कहाँ हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं पढ़ के, बोले इट इज़ अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड करेंगे एक सिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, गुड्स बनाने के कॉस्ट को, और परफॉर्मिंग सर्विसेज और सर्विस देने के कॉस्ट को, इन द एग्रीगेट इन द डिटेल। मतलब उसके कुल का टोटल का पता लगाएंगे, टोटल कॉस्ट कितना है और टोटल कॉस्ट को डिटेल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसी प्रक्रिया है अकाउंटिंग, लागत लेखांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी खर्चा होते हैं वस्तु को बनाने में या सर्विस को देने में, उस पर टोटल कितने खर्च आए हैं और उस खर्च के डिटेल को जिस प्रक्रिया में हम बताते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों को लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग भी आप समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या बोला, इट मीन्स द प्रोविजन ऑफ फिनेंशियल डाटा। मतलब फिनेंशियल डाटा को अपने पास जमा करना। फिनेंशियल डाटा किसको बोलते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन, तो इन सब चीज़ के डेटा को एक साथ कलेक्ट करना। एंड एडवाइस टू अ कंपनी फॉर यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। मतलब बोल रहा है और इस डाटा को बोलता है कि आप यूज़ करें और यूज़ करके अपने बिजनेस और कंपनी को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो प्रबंध को सहायता करता है, उसके प्रबंध को सहायता करता है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ठीक है बच्चों, जो अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसे डेटा को कलेक्ट करेगा
और उसको यूज़ करके बिजनेस को आगे बढ़ाना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है यह लेखांकन प्रक्रिया का मूल रूप है। देखो अकाउंटिंग का यह मूल रूप होता है वित्तीय लेखांकन, जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देन का लेखा करना तथा व्यवसाय का लाभ और हानि की गणना करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना वित्तीय लेखांकन का पहला उद्देश्य है। और आगे ये भी बोला वित्तीय लेखांकन के सहायता से किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करना, मतलब उसके फिनेंशियल पोजीशन को बताना वित्तीय लेखांकन होता है। बच्चों दूसरा देखते हैं लागत लेखांकन बताता है यह प्रबंधकीय लेखांकन का एक रूप है जिसका उद्देश्य उत्पादित वस्तु या सेवा के खर्च का आकलन करना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह प्रबंधकीय लेखांकन का एक रूप है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य होता है जो गुड्स हम प्रोड्यूस किए हैं, उत्पादित वस्तु है और जो सेवा दी है उसके खर्च का पता लगाना, आकलन करना तथा कुल लागत का पता लगाना होता है। मतलब खर्चा कितना ये पता लगाओ और टोटल कितने खर्चे हुए हैं इस बात का पता लगाना, मेज़र करना, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका मेजरमेंट करना ही हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। बच्चों का फिर से देखते हैं, यह प्रबंधकीय लेखांकन का एक रूप है जिसका उद्देश्य उत्पादित वस्तु या सेवा के खर्च का आकलन करना है तथा कुल लागत का पता लगाना होता है, उसे लागत लेखांकन कहते हैं। आप आगे देख सकते हैं प्रबंधकीय लेखांकन क्या होते हैं। तो जो भी बातें हम इंग्लिश में देखें तो उसी को हिंदी में देख रहे हैं। बोला प्रबंधकीय लेखांकन यह लेखांकन का ऐसा शाखा है जो दो शब्दों प्रबंध और लेखांकन के योग से बना है। ठीक बात है। आगे बोला कोई भी लेखा विधि जो प्रबंध के कार्य में सहायता के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है उसे प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट में फ़ायदा करे, जो फिनेंशियल डेटा, तो उस डेटा को हम क्या बोल देते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। हमको लगता है आपको इन सारे वीडियो से बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे होंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे ये काम करती है, ये सब चीज़ आपको पता लग रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों आप लोग खूब पढ़ो, मन लगा के। CA फाउंडेशन और 11th के बच्चों को बहुत फ़ायदा करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।